जरा सोचिए, एक सुबह सब कुछ बिल्कुल सामान्य सा लगता है, लेकिन तभी एक ऐसी चौंकाने वाली खबर आती है कि हमारी पृथ्वी घूमना बंद कर चुकी है। अब ना दिन बदल रहा है, ना रात हो रही है, और पूरी दुनिया में ना बस अजीब और भयानक घटनाएं होनी शुरू हो गई हैं। आज की हमारी बातचीत का मुद्दा यही है, अगर हमारी धरती अचानक रुक जाए तो होगा क्या? क्या इंसान बच पाएगा या ये हमारे ग्रह पर जीवन का अंत होगा? चलिए मिलकर इस रहस्य को समझते हैं। ठीक है, तो इस पूरी तबाही को समझने से पहले चलो एक कदम पीछे चलते हैं और ये देखते हैं कि पृथ्वी का घूमना हमारे लिए आखिर इतना जरूरी है ही क्यों। ये एक ऐसी चीज है जिससे हम महसूस तक नहीं करते, लेकिन सच कहूं तो यही हमारे जीवन का आधार है। पृथ्वी ना लगातार अपनी धुरी पर अपनी एक्सिस पे घूमती है और इस एक चक्कर को पूरा करने में उसे लगते हैं करीब 24 घंटे, है ना। और यही वो प्रक्रिया है जो हमें दिन और रात देती है, हमारे मौसम को कंट्रोल करती है और जिंदगी को वैसा बनाती है जैसा हम आज जानते हैं। तो जाहिर है अगर ये घूमना अचानक रुक जाए तो इसका असर बहुत ही विनाशकारी होगा। तो चलिए अब सीधे उस पल में चलते हैं। पृथ्वी रुक गई है, पहले कुछ मिनटों में क्या होगा? यकीन मानिए ये किसी भी हॉलीवुड फिल्म से कहीं ज्यादा भयानक होगा। यहाँ ना फिजिक्स का एक बहुत ही सरल लेकिन कह सकते हैं क्रूर नियम काम करता है। देखिए, ग्रह तो रुक जाएगा, लेकिन उसकी सतह से जुड़ी हर एक चीज, चाहे वो हवा हो, पानी हो, इमारतें हो, पेड़ हो या हम सब, वो नहीं रुकेंगे। हम सब अपनी जड़ता यानी इनर्शिया की वजह से आगे की तरफ बढ़ते ही रहेंगे। और पता है किस रफ्तार से? लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अरे ये तो आवाज की गति से भी तेज है। जरा कल्पना करके देखिए कि हर चीज जो जमीन से मजबूती से जुड़ी नहीं है, वो इस अविश्वसनीय गति से पूरब की ओर फेंकी जा रही है। नतीजा वो होगा तत्काल और पूरी तरह से तबाही। हवा जो है ना, वो एक वैश्विक सुपर तूफान में बदल जाएगी जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को मिटा देगी। महासागर वो इस ग्रह पर अब तक की सबसे बड़ी सुनामी पैदा करेंगे जो जमीन के मीलों अंदर तक सब कुछ बहा कर ले जाएगी। इमारतें अपनी नींव से उखड़ जाएंगी, मतलब पहले कुछ मिनटों में ही इंसानी सभ्यता का अंत हो जाएगा। और मान लीजिए जो लोग इस शुरुआती तबाही से किसी तरह, किसी चमत्कार से बच भी गए, उनके लिए असली संघर्ष तो अब शुरू हुआ है। कुछ घंटों के बाद ही हमारी पृथ्वी एक बिल्कुल नई और कह सकते हैं एक चरम जलवायु वाली दुनिया बन जाएगी। होगा ये कि पृथ्वी दो हिस्सों में बढ़ जाएगी। एक हिस्सा जो हमेशा के लिए सूरज के सामने होगा, वहां तापमान इतना बढ़ जाएगा कि पानी उबलने लगेगा और जमीन पूरी तरह झुलस जाएगी। और दूसरा हिस्सा वो हमेशा के लिए अंधेरे और जमा देने वाली ठंड में डूब जाएगा, जहां सब कुछ बर्फ में जम जाएगा। सिर्फ जलवायु ही नहीं बदलेगी, पृथ्वी के रुकने का मतलब है कि हमारे ग्रह का नक्शा ही हमेशा के लिए बदल जाएगा। महाद्वीप और महासागर वैसे बिल्कुल नहीं रहेंगे जैसे हम आज उन्हें जानते हैं। और ऐसा होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी अपकेंद्री बल के खत्म होने की वजह से। देखिए, जब पृथ्वी घूमती है ना, तो ये बल भूमध्य रेखा पर एक हल्का सा उभार बनाता है जो महासागरों के पानी को पूरी दुनिया में संतुलित रखता है, बैलेंस में रखता है। अब अगर ये बल ही खत्म हो जाए तो गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी पानी को अपनी मर्जी से आकार देने लगेगी और इसका नतीजा ये होगा कि महासागर भूमध्य रेखा से हटकर ध्रुवों की ओर, मतलब पोल्स की ओर चले जाएंगे। दुनिया का सारा पानी दो विशाल महासागरों में इकट्ठा हो जाएगा, एक उत्तरी ध्रुव पर और एक दक्षिणी ध्रुव पर। नई दुनिया का नक्शा कुछ ऐसा दिखेगा। ध्रुवों पर दो बहुत बड़े महासागर और भूमध्य रेखा के चारों ओर जमीन की एक विशाल पट्टी, मतलब एक नया महाद्वीप। और जो आज की ज्यादातर जमीन है ना, वो पूरी तरह से सूखी और वीरान हो जाएगी। ये सब हमें सबसे बड़े और सबसे जरूरी सवाल पर लाता है, क्या इंसान इस कठोर दुनिया में जीवित रह पाएगा? क्या कहीं कोई उम्मीद बची है? वैज्ञानिकों का मानना है कि जीवित रहने का एकमात्र मौका आग और बर्फ के इन दो चरम इलाकों के बीच की एक पतली सी पट्टी में हो सकता है। इसे ट्वाइलाइट जोन या गोधूली क्षेत्र कहा जाता है। ये वो जगह होगी जहां सूरज हमेशा क्षितिज पर रहेगा, मतलब ना पूरी तरह डूबेगा ना उगेगा। यहां का तापमान शायद जीवन के लिए सहन करने लायक हो सकता है, लेकिन यह भी आसान नहीं होगा। जीवन अविश्वसनीय रूप से कठिन हो जाएगा। उस छोटी सी पट्टी में भी लगातार चरम मौसम, खतरनाक रेडिएशन और एक ऐसी दुनिया का सामना करना पड़ेगा जो अब पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही। हमारी दुनिया पूरी तरह से बदल जाएगी। खैर,
अच्छी बात यह है कि वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसा होने की संभावना लगभग ना के बराबर है। लेकिन यह सोचना वाकई दिलचस्प है और ये एक सवाल भी खड़ा करता है कि अगर किसी को ऐसी दुनिया में रहना पड़े तो वो जिंदा रहने के लिए क्या करेगा। यह वाकई एक सोचने वाली बात है।